वेलकम बैक। सिंघू बॉर्डर पर एक लड़के को मारकर उसकी लाश बैरिकेड पर टांग दी और ये कहा गया कि उसने हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान किया था। इसके लिए हम ये करेंगे। पहली बात तो ये धर्म ग्रंथ सम्माननीय होते, मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। इसको जाति धर्म का आप आंदोलन मत बनाइए। ये जाति धर्म का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन आपके हिसाब से सिर्फ किसानों का था, सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ। तो क्यों आप 26 जनवरी को ट्रैक्टर दौड़ा देते दिल्ली में सरकार के खिलाफ? क्यों आप सरकार के चुनाव के खिलाफ जाके प्रचार करने लग जाते हैं? क्यों आप लोगों की लाशें बैरिकेड पर टांगने लग जाते हैं? और आप सबसे इंपॉर्टेंट इसे सिख वर्सेस हिंदू क्यों बना देते हैं? क्या कारण है कि जाट इसको अपना आंदोलन मान चुके हैं, या क्या कारण है कि हिंदू और मुसलमान इसको एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन मान चुके हैं? मंच से आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, देश के संविधान की कसम खाने की बात करते हैं, लेकिन आप अपने आंदोलन को आज तक जस्टिफाई नहीं कर पाए। मुझे पता है इस वीडियो के बाद काफ़ी लोग मुझे बोलेंगे कि दो चीज़ें पढ़ने के बाद मैं आपके साथ ज्ञान देने लगा हूँ कृषि कानूनों के ऊपर। पहली बात, मैं कृषि कानूनों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ आपसे ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका जो आंदोलन है वो अपने रास्ते से भटक क्यों रहा है। अगर आपका आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया है, अगर नहीं भटका है आपके हिसाब से, पहली बात तो मैं बता दूं कि आपने जो पिछले 1 साल से तमाशा बना रखा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ हम लोग बात करेंगे, इस पे मेरे को आप एक बात बता दीजिए। आप एमएसपी की बात करते हैं, 50 तरह की बात करते हैं, अडानी के गोदाम बन गए, या कानून आने से पहले अडानी ने गोदाम बना ली, सब ठीक है, एवरीथिंग इज जस्ट, आपकी सारी बात स्वीकार है। लेकिन आप मुझे बताओ, आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से पहला सुइसाइड 1986-84 में यवतमाल की तरफ ऑब्जर्व किया गया था, किसानों की तरफ से मास सुइसाइड, जिसमें एक किसान ने अपनी पत्नी समेत अपने बच्चों को पेस्टिसाइड खिला के सुइसाइड कर लिया था। 86 से लेके आज तक 2021 की बात कर रहा हूँ, कितने किसानों ने सुइसाइड किया है? और आप कितने किसानों के घर पे गए हैं ये कहने के लिए कि साहब हम आपको इतना पैसा देते हैं, हम आपसे डिमांड करते हैं कि आप सुइसाइड मत कीजिए, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। कितने किसानों के बच्चों की एजुकेशन की आपने जिम्मेदारी ले ली? कितने किसानों की बच्चियों की शादी कराने की आपने जिम्मेदारी ले ली जिन्होंने आज तक सुइसाइड किया है? दूसरी बात पे आता हूँ, आप कहते हैं ना कि ये जो मौजूदा कृषि कानून है, देखो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ना सपोर्ट कर रहा हूँ ना अगेंस्ट बोल रहा हूँ। आज तक मैंने मेरी वीडियोज़ में हमेशा एक ऐसा स्टैंड बनाने का ट्राई किया कि मैं किसी हार्ड लाइन पे ना जाऊं, क्योंकि जब आप हार्ड लाइन पकड़ लेते हैं ना, इसका मतलब आप दूसरी वाली लाइन को क्रॉस मार रहे हैं कि वो कभी सच हो ही नहीं सकती। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, आई एम ओपन टू आइडियाज़, आई एम ओपन टू, मतलब मैं अपने दिमाग को मॉडिफाई करने के लिए रेडी हूँ, अपने आइडियाज़ को मॉडिफाई करने के लिए रेडी हूँ, अमेंड करने के लिए रेडी हूँ, अगर आपके पास काउंटर फैक्ट्स हैं। इसके लिए मैं हार्ड लाइन पर नहीं जाता। मैं डिप्लोमेटिकली बात इसके लिए नहीं करता कि मैं स्टैंड नहीं लेना चाहता या मुझे नॉलेज नहीं है। मुझे नॉलेज उतनी ही है जितनी आपको है, वही चीज़ पढ़ के जो आप इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं। मैं हार्ड लाइन सिर्फ इसलिए नहीं लेता क्योंकि हार्ड लाइन लेने का एक मतलब ये भी होता है कि आप दूसरे पक्ष को सिरे से नकार रहे हैं और ज़िंदगी में आप उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो। आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि जो मौजूदा कृषि कानून है ये गलत है, मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस की गलत है और किसानों का सपोर्ट होना चाहिए। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव है जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है वो। अगर मौजूदा सिस्टम अच्छा चल रहा था, मैं लिटरली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए कि हर साल 10,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है कि देश के अंदर पेस्टिसाइड्स की रेसिडुअल वैल्यू तक हमने डिसाइड नहीं की? किसानों को हमने ये तक नहीं सिखाया कि कितना पेस्टिसाइड, कितना कीटनाशक डालना है। आखिर क्या कारण है कि डेटा छुपा दिया जाता है किसानों की आत्महत्या से रिलेटेड, और कुछ किसान मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, BMW, ऑडी से नीचे नहीं घूमते? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी गरीब किसान को 5 स्टार में जाकर चाय पीने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जस्टिफाइड होना चाहिए ना कि वो चाय 5 स्टार की, स्विमिंग पूल, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, हमर केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक ना रहे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो मौजूदा किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनकी तो किसानी है, उनकी जो इनकम है वो तो बहुत सॉलिड रहे, लेकिन यवतमाल के अंदर सुइसाइड्स हो और उनके बारे में कोई बात ना करे। अगर मौजूदा सिस्टम बहुत अच्छा है, फ्लॉलेस है, कोई फ्लॉ नहीं है, मंडी सिस्टम, MSP, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, तो फिर सुइसाइड्स क्यों हुए? सुइसाइड्स हुए कहीं ना कुछ फंडामेंटली गलत है। फंडामेंटली गलत मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। मेरे को कमेंट मिला कि कल को कोई भी 2-4 किताबें पढ़ के ज्ञान देना स्टार्ट कर देता है। तुम अपना ज्ञान मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एग्जैक्टली तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अगर मौजूदा कृषि कानून गलत है। चलो मान लेते हैं कि जो नया प्रपोज्ड कृषि कानून का सिस्टम है वो फ्लॉड है, पुराना वाला फ्लॉड है, वो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ऑब्जर्व हुआ है। हर साल कम से कम 10,000 सुइसाइड्स फार्मर्स करते हैं, ये अकाउंटेड है। एक डेटा ये कहता है 42,000 सुइसाइड्स तक भी हुए 2019 के अंदर, और वो कई वर्षों से लगातार हो रहे हैं। तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है?
पुराना वाला सिस्टम मैं मानने से इनकार करता हूँ कि अच्छा है, मौजूदा वाला आप मानने से इनकार करते हैं कि अच्छा है। ओके, लेट्स कम इन बिटवीन। मेरे को आप बताओ कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आप बेटर कर सकते हो या किसानों की समस्या सॉल्व कर सकते हो। अगर पुराना वाला काम कर रहा था तो सुइसाइड्स क्यों हुए? अगर कोई चेंज कर रहा है तो उसका विरोध क्यों कर रहे हो? अगर सेंसिबल बात करोगे, ओनरशिप लेके बात करोगे तो समझ आएगा। ना ये रिलीजियस इशू है, ना ये सेक्टेरियन इशूज़ है। सिख वर्सेस हिंदू कभी भी नहीं हो सकता। सिखों का सम्मान हमेशा था, है, रहेगा। हिंदू अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। मुसलमान हमेशा की तरह मतलब बिना किसी रीज़न के ही मतलब एक मोदी विरोध में खड़े होकर बोल रहे हैं हाँ हम ये कर रहे हैं। इसकी रैशनैलिटी क्या है वो तो जस्टिफाई कर दो। और बाकी सेक्टेरियन अगर आ जाओगे ना तो फिर हम इंडियंस बट जाएंगे, जो होगा नहीं। रैशनली आवाज़ उठाइए, एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म के साथ बात कीजिए, लेकिन वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों को इशू का पता ही नहीं है। अगर 10,000 सुइसाइड्स फार्मर्स के हर साल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रक्चर में फ्लॉ है और उसी फ्लो को डिस्कस करने की हिम्मत आप में नहीं हो रही है। बाकी जो है सो है। जय हिंद।